So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna talk about one of the most important बोल सकते हैं pathology for the diabetes, that is the diabetic nephropathy. Okay, so basically it refers to the kidney damage caused by nephro मतलब होता है kidney and pathy मतलब होता है pathology. So obvious सी बात है कि it is related to kidney disease. So this is the pathologic condition in which the kidney damage is caused by the diabetes type 1 and type 2. So in coming lectures I am going to talk about the diabetes 1 and 2. So अलग से वीडियो में बनाऊंगा and it is the leading cause of the end stage renal disease in most of the developed countries around the world. Okay, so इट इज़ कितना सीरियस कॉम्प्लिकेशन आप समझ सकते हैं कि इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ एंड स्टेज रीनल मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का ये मोस्ट ऑफ द लीडिंग कॉज है कि इसकी वजह से ही आगे जाकर हमको रीनल डैमेज होता है. ओके, सो नाउ बेसिकली जस्ट स्टडिंग द हम नॉर्मल फिजियोलॉजी समझेंगे फिर विल गो ऑन टू द पैथोलॉजी. ओके, सो ईच किडनी हैज़ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स each of which is served by the tiny glomerulus. Okay, so जो tiny glomerulus है हमने उसको इधर पे माइक्रोस्कोपिकली एक्सपेंड कर दिया एंड वो कुछ ऐसा दिख रहा है glomerulus. Okay, so the glomerular are tiny clusters of capillaries that are physically supported by the mesangial cells. Okay, and जो glomerular में आपको दिख रहा है that is पहले तो एक एफरेंट आर्टिकल जो फ्लो को अंदर ला रहा है एंड वो जो ब्लड फिर उसका रीएब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन लास्ट में होके फिर वो एफरेंट आर्टिकल से बाहर निकल जाएगा. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द ग्लोमेरुलस. ओके, सो नाउ द ग्लोमेरुलस the glomeruli are tiny cluster of capillaries that are physically supported by the mesangial cells. So when the blood is filtered it moves through the endothelium. ठीक है, जो एंडोथीलियम है हमारी रेड कलर से जो एंडोथीलियम लाइन की है मैंने, सो एंडोथीलियम लाइनिंग द कैपिलरी. ओके, सो ये एंडोथीलियम क्या कर रहा है, कैपिलरी को लाइन कर रहा है. ओके, एंड क्लस्टर ऑफ कैपिलरी इज द ग्लोमेरुलाई. ओके, सो वो क्या करेंगे कि एंडोथीलियम इज लाइनिंग द कैपिलरी थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, सो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इधर पे प्रेजेंट है. ओके, देन थ्रू द एपिथेलियम लाइनिंग द nephron and finally into the nephron itself at which it points is called the filtrate. ठीक है, तो मतलब कि क्या करेगा कि ब्लड फिल्टर कहाँ से होगा कि कैपिलरी में आया फिर एंडोथीलियम से वो गया एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन का थ्रू पास होते होते वो फिल्ट्रेट बन गया. ओके, एंड द एंडोथीलियम has pores that keep the cells from the entering the filtrate and basement membrane and is negatively charged and repels the other negative charged particles like the एल्ब्यूमिन प्रोटीन. तो मतलब कि ब्लड में जितना अगर प्रोटीन्स भी है तो वो इधर पे जाके फिल्टर नहीं हो पाएंगे बिकॉज ये भी नेगेटिवली चार्ज है ये भी नेगेटिव, तो ये रिपेल मारेंगे. सो उसकी वजह से वो आगे पास नहीं हो पाएंगे एंड आगे पास नहीं हो पाएंगे तो इट विल कॉज द फिल्ट्रेट टू बी फॉर्म्ड. ओके, सो moving on to the next, that is the epithelium has special type of cell that are known as the podocytes. Okay, so podocytes क्या रहेंगे, it has the foot like processes. तो आप ये देख सकते हैं कि foot like processes है इधर पे. ठीक है, the foot like processes that wrap around the basement membrane leaving the tiny gap between the octopus like projections known as the filtration slits. Okay, so ये foot processes है epithelium पे that are the podocytes and they are leaving the filtration slits for the filtrate to pass. Okay, so in डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, इधर पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ग्लूकोज जमा हो गया है. ओके, सो देयर इज एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड बिकॉज इट कांट गेट इनटू द सेल्स एंड व्हेन ब्लड गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द किडनी सम ऑफ द एक्सेस ग्लूकोज स्टार्ट टू स्पिल इनटू द यूरिन नोन एज द ग्लाइकोजूरिया. ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो एक्सक्रीट हो जाएगा फिल्ट्रेट के बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास हो जाएगा एंड इट विल रिलीज इन द यूरिन दैट इज द ग्लाइकोसयूरिया. ओके, when there are increased level of glucose in blood it also starts sticking to the proteins in the blood. ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा कि इंक्रीज करेगा एंड इट विल स्टार्ट स्टिकिंग द protein. So glucose will start sticking the albumin proteins that
by the process of the non-enzymatic glycation, because कोई enzyme involve नहीं है, so that process is known as the non-enzymatic glycation. Okay, so now अभी क्या होगा, because the glucose can't because glucose can get through the endothelium. ठीक है, तो जो ग्लूकोज है वो एंडोथीलियम के, ये जो हमारी एंडोथीलियम है, ठीक है, तो एंडोथीलियम के वो, ये जो एंडोथीलियम है पूरी रेड कलर की लेयर, उसके पार जा सकता है. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकेशन कैन ऑल्सो इन्वॉल्व द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड मेकिंग देम थिकन. ओके, सो क्या हो रहा है बेसिकली कि हमारे जो ये जो पास ऑन हो रहा है, ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज पास हो रहा है दैट इज मेकिंग द स्मॉल ब्लड वेसल्स थिकन. ओके, तो द प्रोसेस अफेक्ट्स द इफरेंट आर्टियोल, द प्रोसेस अफेक्ट्स द इफरेंट जो एग्जिटिंग इफरेंट आर्टियोल है जो इधर पे, जो ग्लाइकेशन, तो वो थिकन हो जाएगी, स्मॉल ब्लड वेसल जो थिकन हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इफरेंट आर्टियोल कॉजिंग टू गेट स्टिफ, तो बिकॉज ऑफ थिकनेस दे विल गेट सम, मतलब थोड़े से जो लूमेन है उसको नैरो कर देगी, एंड दैट विल कॉज द प्रोसेस नोन एज द हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. ओके, so this will create an obstruction that makes it difficult for the flow to leave the glomerulus. Okay, so obstruction हो जाएगा तो उसकी वजह से ये glomerulus से बाहर नहीं निकल पाएंगे वो. Okay, and which cause increase in the blood, increase in the pressure within the glomerulus. At the same time, the efferent arterioles dilates allowing more and more blood to flow. ठीक है, तो इधर पे वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसकी वजह से जा नहीं पा रहा है, एंड इधर पे वो फ्लो बढ़ा ही जा रहा है इन कॉन्ट्रास्ट. ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट में यही होगा, एंड वो और जो प्रेशर बढ़ रहा है इंक्रीज आर्टिकल का डायलेशन की वजह से, उससे और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज लीडिंग टू अ विशियस साइकिल. ओके, so increase in the pressure in the glomerulus leads to an increase in GFR. okay, so that is increase in the glomerular filtration rate, because इधर पे तो फ्लो बढ़ रहा है तो इसके वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और बढ़ रहा है, बट इधर पे ऑब्स्ट्रक्ट हो पा रहा है तो जा नहीं पा रहा, तो दैट विल इनिशियली गिव राइज टू द इंक्रीज इन द GFR. दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू द first stage of diabetic nephropathy, that is the hyperfiltration. Okay, so because of the afferent arteriole dilation and the narrowing of the efferent arteriole, there is increase in the pressure, and initially there is increase in the GFR. that is the initial stage of the diabetic nephropathy. आप बोल सकते हैं first stage of diabetic nephropathy, that is known as the, called as hyperfiltration. Okay, so in response to increased pressure state, the mesangial cells, the जो mesangial cells है, they will secrete more and more structural matrix expanding the size of the glomerulus. ओके, सो आप इधर पे देख सकते हैं ये जो लूमेंस है वो थोड़ी थोड़ी सी पतली टाइप दिख रही है नॉर्मल वे में, बट इधर पे आप देख सकते हैं कि दे हैव बीन एक्सपेंडेड. ठीक है, बिकॉज ये फ्लो बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगी, एंड सेल्स का या फिर लूमेंस का साइज भी इंक्रीज होगा. ओके, ठीक है, सो एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ द ग्लोमेरुलस, तो आप देख सकते हैं कि ग्लोमेरुलस की साइज इधर पे एक्सपेंड हो गई है. दिस मैट्रिक्स डिपोजिशन एंड मैसेंजियल एक्सपेंशन हैपन यूनिफॉर्मली, और इट कैन रिजल्ट इन लिटल नोड्यूल्स विद इन द मैसेंजियम कॉल्ड एज द कीमेल्स्टन विल्सन नोड्यूल्स. ओके, सो जो मैट्रिक्स डिपॉजिट हो रहा है एंड मैसेंजियल एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से लिटिल नोड्यूल्स विद इन द मैसेंजियल विच आर टाइनी बॉल्स ऑफ द प्रोटीन, तो उसकी वजह से जो एक्सपेंशन होगा उसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स में जो प्रोटीन्स बने दैट आर द केमिस्ट्रल विल्सन नोड्यूल्स. ओके, सो नाउ क्या होगा कि द थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की है वो थिक हो जाएगी, एंड मेक्स इट मोर परमेबल अलाउिंग अल्बुमिन प्रोटीन्स अदरवाइज वुड बी अलाउिंग अल्बुमिन टू फ्लो आउट. मतलब अल्बुमिन पहले नहीं जा पा रहा था बट अब वो जा पा रहा है. एज द ग्लोमेरुलर एक्सपेंड्स द फिल्ट्रेशन स्लिट्स वाइडन मेकिंग इट इजियर फॉर सब्सटेंसेस टू स्लिप थ्रू. तो ये जो पहले तो नैरो गैप हो रही थी, मैं आपको नैरो फिर से बता देता हूँ इधर पे कि जो इधर पे फिल्ट्रेशन गैप्स वो छोटी छोटी थी. ठीक है, बट इधर पे अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे GFR बढ़ा वैसे वैसे स्लिट्स की जो गैप है वो भी बढ़ती चली गई, एंड वो जो स्लिट्स की गैप बढ़ती चली गई. एज द ग्लोमेरुलर एक्सपैंड द फिल्ट्रेशन स्लिट्स वाइडन एंड मेकिंग इज ईजियर फॉर सब्सटेंसेस टू स्लिप थ्रू. तो उसकी वजह से जो सब्सटेंसेस है वो आराम से पास हो पा रही थी. ओके, सो प्रोटीन यूरिया भी होगा, ग्लाइकोज यूरिया तो हो ही रहा था, एंड लीडिंग टू द एबनॉर्मलिटी. ओके, सो
डायबिटिक नेफ्रोपैथी की कौन कौन से एबनॉर्मलिटीज होगी, दैट इज थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर मैसेंजर एक्सपेंशन, और मैसेंजर एक्सपेंशन हुआ दैट विल फॉर्म द नोड्यूलर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स दैट आर द केमिस्टल विल्सन नोड्यूल्स, ठीक है। एंड अब क्या होगा, डिसरप्शन ऑफ पोडोसाइट्स होगा, बिकॉज पोडोसाइट्स ढंग से काम नहीं कर पाएंगे एंड दे विल इंक्रीज द जो स्लिट्स है उसको इंक्रीज कर रहा था एंड उसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस थ्रू जा रहा था एंड डिसरप्ट and eventually and disruption of podocytes की वजह से this damage the glomerular so much that it is unable to filter blood normally. okay, so पहले तो initially hyperfiltration हुआ but बाद में it will decrease the GFR. okay, तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, दैट इज टिपिकली नो सिम्टम्स आर सीन ड्यूरिंग द हाइपर फिल्ट्रेशन फेज. तो हाइपर फिल्ट्रेशन फेज को तब कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, बट एज मोर एंड मोर नेफ्रॉन्स आर अफेक्टेड इट विल डिक्रीज द GFR. ठीक है, तो इट विल डिक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. व्हेन द किडनीज कैन नो लॉन्गर फिल्टर द ब्लड इट विल कॉज द एंड स्टेज रिनल डिजीज, जिसका सबको डर रहता है, दैट इज किडनीज कैन नो मोर फिल्टर द ब्लड. ओके, बिकॉज no symptoms are seen in early stage, so it becomes very much important for the periodic screening for the individual with the diabetes. okay, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ओके, सो उसमें क्या होगा कि माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ओके, तो दैट इज एक्सक्रीटिंग 30 to 300 milligrams of albumin per day. okay, that is reliable sign of the diabetic nephropathy. And also macroalbumin urea, that is sure sign of the diabetic nephropathy, that is also the more than 300 milligrams of albumin per day अगर रिलीज हो रहा है, that is the sure sign of the diabetic nephropathy. And also the microalbumin urea. And what may be the treatment of the diabetic nephropathy, that is इट कैन बी स्लोड बट कैन नॉट बी स्टॉप्ड. ठीक है, तो उसको बस स्लो डाउन किया जाएगा, उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता. कीपिंग इन कंट्रोल ऑन द हाइपरटेंशन एंड हाइपरग्लाइसेमिया इज critical. okay, so angiotensin receptor can be useful. This not only decreases the BP as a whole but also reduce the constriction of the efferent arterioles. ठीक है, तो constriction of efferent arteriole अगर बढ़ता जाएगा तो वो हाइपर फिल्ट्रेशन का जो हमारा स्टेज है वो आ ही नहीं पाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा. एंड जब तक हाइपर फिल्ट्रेशन वाला रेट नहीं आएगा, सो वी कैन somewhat protect the kidney from the end renal failure stage. okay, so angiotensin receptor block ACE inhibitors and the angiotensin receptor blockers play a very useful role in the treatment of the diabetic nephropathy. okay, so I hope आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा. एक क्विक रिकैप की तरह, diabetic nephropathy is the kidney damage due to the diabetes, mainly type 1 and type 2 दोनों की वजह से होगा, resulting in the thickening of the basement membrane that will allow the all proteins and glucose to pass through the urine, leading to the ब्लड फिल्ट्रेशन ढंग से नहीं हो पाएगा. फिर मैसेंजर एक्सपेंशन की वजह से जो नोड्यूल्स हो रहे थे फॉर्मेशन, उसका नाम कौन सा था, दैट आर द केमिस्टल विल्सन नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो रहा था. ओके, एंड द स्क्लेरोसिस ऑफ द सेल्स. ठीक है, एंड प्रोग्रेशन हाइपर फिल्ट्रेशन से एल्ब्यूमिन यूरिया, फिर डिक्रीज फिल्ट्रेशन एंड लीडिंग टू द रीनल फेलियर. तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा गाइस. फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा पहले से, बिकॉज ये थोड़ा सा क्या बोल सकते कन्फ्यूजिंग भी लग सकता है. कि नॉर्मली देखिए कि ब्लड है, एंडोथीलियम है, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथीलियम है. इधर पे ग्रीन कलर के जो पोडोसाइट्स है दे आर वो स्लिट्स बना रहे हैं, दैट इज़ द फिल्ट्रेशन स्लिट्स. आप इधर देख सकते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स है, जिससे कि वो ब्लड को चूजी में पास करवा दे रहे हैं एंड नॉट द एल्ब्यूमिन एंड ऑल गोज थ्रू इट. ठीक है, वो पहले पास नहीं कर पा रहे थे, बट ड्यू टू द डायबिटीज़ देयर इज़ मोर ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. तो उसकी वजह से क्या होगा कि ग्लूकोज से ये बाइंड कर जाएगा ड्यू टू द नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन, एंड दैट विल ऑल्सो लीड टू द इंक्रीज्ड, क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज्ड थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ग्लाइकेशन होगा, उसकी वजह से हाइलाइन आर्थेरोस्क्लेरोसिस होगा, एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस की वजह से सब चालू होगा प्रकार की इफरेंट आर्टियोल की ल्यूमेन कम हो गई, इधर से ज़्यादा हो रहा है, तो हाइपर फिल्ट्रेशन, इंक्रीज प्रेशर. तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज प्रेशर की वजह से जो लूमेंस है वो पहले से एक्सपैंड हो जाएगी, एंड दे विल स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स भी एक्सपैंड होगी एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द केमिस्टल विल्सन नोड्यूल्स. ओके, एंड आगे फिर हम देखेंगे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कम ज़्यादा थिकन हो जाएगी एंड फिल्ट्रेशन स्लिट्स भी वाइड हो जाएंगे. उसकी वजह से मोर एंड मोर परमेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी एंड पोडोसाइट्स ढंग से काम नहीं कर पाएंगे. ओके,
सो दैट विल लीड टू द डायबिटिक नेफ्रोपैथी. सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा गाइस. अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताइएगा. एंड गाइस प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड until then, stay safe, stay happy, stay cool. See you next time. Thank you.